भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कुछ नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में कहानी ऐसे ही एक नायक डॉक्टर गया प्रसाद कटियार की, जिन्होंने न केवल वतन की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने की ठानी, बल्कि अपने अनूठे तरीकों से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। उनकी कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक साधारण इंसान अपने जज्बे और हौसले से इतिहास रच गया। 20 जून 1900 को कानपुर के खजूरी खुर्द गांव में गया प्रसाद कटियार का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम मौजीराम और माता का नाम नंदरानी था। उनके दादा महादीन ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था, जिससे गया प्रसाद को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा मिली। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानपुर में डॉक्टरी का कोर्स शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई, जिन्होंने उन्हें आर्य समाज और मजदूर सभा से जोड़ा। इस मुलाकात ने उनकी जिंदगी को नया मोड़ दिया। गया प्रसाद कटियार हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और शिवराम राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 1921 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद वे पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बम बनाने की फैक्ट्रियों को गुप्त रखने की जिम्मेदारी गया प्रसाद की थी। इसके लिए उन्होंने बम बनाने की फैक्ट्री को दवाखाना में तब्दील कर दिया। गया प्रसाद ने फिरोजपुर में डॉक्टर BS निगम के नाम से दवाखाना खोला, जहां बाकी क्रांतिकारी कर्मचारी बनकर काम करते थे। दवाखाने में गुप्त स्थान होते, जहां बम बनाए जाते थे। रसायनों की गंध को दवाइयों की तैयारियों का बहाना देकर आसानी से छिपाया जाता था। फिरोजपुर के तुरी बाजार में ऐसा ही एक दवाखाना 10 अगस्त 1928 से 9 फरवरी 1929 तक चला। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी, सुखदेव थापर को बालेजर जैसे नामों से जाना जाता था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जो अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने का एक साहसिक कदम था। ये बम गया प्रसाद की देखरेख में तैयार किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज की, बम फैक्ट्री को सहारनपुर स्थानांतरित करना पड़ा। वहां फंड की कमी के कारण दवाखाना स्थापित नहीं हो सका। 13 मई 1929 को सहारनपुर में बम फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा और शिव वर्मा व जयदेव कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया। गया प्रसाद, जो फंड जुटाने कानपुर गए थे, 15 मई को खाली हाथ लौटे। सहारनपुर स्टेशन पर पुलिस से बचते हुए वे अपनी फैक्ट्री पहुंचे। अंधेरे में उन्होंने दरवाजा खटखटाया, यह सोचकर कि शायद शिव या जयदेव होंगे, लेकिन वहां एक पुलिस वाले ने उन्हें गले लगाया, जिसे गया प्रसाद ने अंधेरे में काशीराम समझ लिया। पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लाहौर षड्यंत्र केस में गया प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें अंडमान की काला पानी जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने 46 दिन की भूख हड़ताल की, जो उस समय विश्व रिकॉर्ड थी। इस हड़ताल में उनके साथी महावीर सिंह की जबरन खाना खिलाने के दौरान मौत हो गई। 1937 में रिहा होने के बाद भी उन्हें दोबारा काला पानी भेजा गया। आज़ादी के बाद भी गया प्रसाद का संघर्ष जारी रहा। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होकर वे मजदूरों और किसानों के हक के लिए लड़ते रहे। इस दौरान उन्हें 1958 में 6 महीने और 1966
में 1.5 साल जेल में बिताने पड़े। उनकी पत्नी निर्मला देवी के अनुसार वे हमेशा समाज की भलाई के लिए आवाज उठाते रहे। गया प्रसाद का देशभक्ति के प्रति समर्पण उनकी निजी जिंदगी में भी दिखा। उन्होंने अपनी पत्नी रज्जो देवी से कहा कि वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होकर मातृभूमि की सेवा करेंगे और उन्हें विधवा मान लेना चाहिए। रज्जो देवी की मृत्यु के बाद 1946 में गया प्रसाद ने निर्मला देवी से विवाह किया। 10 फरवरी 1993 को दिल्ली में गया प्रसाद का देहांत हो गया। वे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत बनाने का ख्वाब लिए इस दुनिया को छोड़ गए। गया प्रसाद कटियार की कहानी स्वतंत्रता संग्राम के उन अनसुने नायकों की गाथा है जिन्होंने बिना किसी लालच के वतन की खातिर सब कुछ निछावर कर दिया। तो दोस्तों, यह थी गया प्रसाद कटियार की कहानी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।